और हमारे साथ खास मेहमान भी लगातार मौजूद है। समीर सिंह है बीजेपी की तरफ से, वो बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक वत्स जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और साथ ही बाहर से भी हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अभिषेक झा है जेडीयू की तरफ से और डॉली शर्मा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। सबसे पहले शिरीन, डॉली शर्मा का ही रुख करते हैं। और डॉली शर्मा जी, अगर आवाज आ रही है मैडम आप तक, तो जरा बताइए, ये आप लोगों को भी लग रहा है, क्योंकि रामभद्राचार्य जी की बात अभी दर्शकों ने सुनी भी है, वो ये कह रहे हैं कि न्योता ठुकरा करके कांग्रेस पार्टी ने बड़ी राजनीतिक भूल कर दी है, ये आप लोगों को भी लग रहा है? भगवान कृष्ण ने कहा था कि तुझमें मैं हूँ, फूल में मैं हूँ, पत्ते में मैं हूँ, आप में, हम में, सब में राम है। और रही बात ये कि भगवान राम को लाने वाली भारतीय जनता, आप सुन पा रहे हैं मुझे? अनम्यूट कीजिएगा डॉली जी, अनम्यूट कीजिएगा प्लीज, खुद को आप म्यूट पर हैं। आप सुन पा रही है मुझे? ठीक है, आप बोलिए। जी जी बोलिए डॉली जी, बोलिए, आ रही है आपकी आवाज। जी हाँ, आपने अगर गीता पढ़ी हो तो गीता में भगवान कृष्ण ने कहा था कि तुझमें मैं हूँ, फूल में मैं हूँ, पत्ती में मैं हूँ, पेड़ में मैं हूँ, पौधे में मैं हूँ, आप में, हम में, सब में भगवान राम है, सब में भगवान राम बसते हैं। और भगवान राम को लाने वाली भारतीय जनता पार्टी होती कौन है? और पहली बार हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी मंदिर में आने का न्योता दे रही है। भगवान राम के मंदिर में जाने के लिए किसी के न्योते की जरूरत नहीं है। हमारा जब मन करेगा, हमारी जब आस्था होगी तब हम जाएंगे। और भगवान राम ने मर्यादा का पाठ सिखाया है। तो पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी भगवान राम के उस मर्यादित जीवन का बहुत बड़ा आयोजन है, अनुसरण करिए। जो राम भक्तें कह रहे हैं कि 500 सालों का हमने इंतजार किया, और आप कह रही हैं कि हमारा जब मन करेगा, वो बात ठीक है, लेकिन उसके लिए न्योता ठुकरा देना, इसके पीछे की वजह तो आपको देनी होगी ना डॉली जी। भारतीय जनता पार्टी को पहली बार हमने देश के इतिहास में देखा कि किसी व्यक्ति का इतना बड़ा कद भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर्स, बैनर्स पर, भगवान राम का छोटा कद और उंगली पकड़ के मोदी जी का कद क्या भगवान राम से बड़ा हो गया? ये आज हम देश में देख रहे हैं। भगवान राम सभी के हैं। भगवान राम आप में, हम में, सब में बसते हैं। जब हम धरती पर आते हैं और जब धरती से जाते हैं, अंत में भी राम नाम सत्य है कहा जाता है, और वो हर किसी से के लिए कहा जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी वाले होते कौन है न्योता देने वाले राम मंदिर का? या हम शुरू से ये कहते आए हैं कि जो यहाँ पर हमारे साथ समीर सिंह जी मौजूद हैं। वो जो तमाम सवाल आप पूछ रहे हैं वो जवाब देना चाहते हैं आपके सवालों का। और समीर जी, कांग्रेस पार्टी का आप पर सीधे सीधे ये आरोप है कि भगवान राम तो सबके हैं, कण कण में राम है, सब में राम है। आप क्यों इस पूरे महाआयोजन को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, महाआयोजन को कोई हाईजैक नहीं कर रहा है। ये राम का आयोजन है, ये जनता का आयोजन है, हिंदू समाज का आयोजन है। हम तो कहते हैं कि कांग्रेस को इस बात की सफाई देनी चाहिए कि आखिर कांग्रेस रामद्रोही क्यों है और हिंदू द्रोही क्यों है। राम के खिलाफ सबसे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट के अंदर कांग्रेस के नेता ने मुकदमे में पैरवी किया, और कांग्रेस के नेताओं ने गलत बयानी किया अयोध्या के बारे में कि राम मंदिर की जगह पर कुछ और बनाना चाहिए, कहीं कुछ और बनाना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि धन्य है मोदी जी और योगी जी का, जिनके प्रयासों से, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से आज भव्य राम का मंदिर बन के तैयार हो रहा है। और अयोध्या का विकास और राम मंदिर बनना, ये मोदी जी और योगी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और हमारे पूज्य संतों का जो योगदान है, उसमें बहुत सारे संत हमारे शहीद हुए हैं और लंबे समय तक संतों ने इसकी लड़ाई लड़ी। ये हिंदू समाज की जीत, और कांग्रेस चूंकि हिंदू विरोधी है, उसके निर्णय हिंदू विरोधी रहे, और कांग्रेस के हिंदू विरोधी निर्णय के नाते बार बार कांग्रेस कभी राम सेतु को नकारती है, कभी राम को नकारती है, और राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करती है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपने राम सेतु को क्यों नकारा? आपने राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह क्यों खड़ा किया? और अगर राम आपके हैं, ठीक है, तो आप निमंत्रण को स्वीकार करके अयोध्या क्यों नहीं आते? ठीक है, चलिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।